हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना सोचे समझे हम कैसे सांस लेते हैं? हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, उससे क्या बनता है, या फिर हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे शरीर से बाहर निकलते हैं? ये सारी प्रोसेस कैसे हमारे बॉडी में होता है और क्यों होता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब इस चैप्टर में मिलेगा, लाइफ प्रोसेस में। ये छोटे से चैप्टर को जब आप एकदम कंसेप्चुअली पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे बॉडी में जो जीवित रहने के लिए हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है प्रोसेस, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारी प्रोसेस कैसे होती हैं, इस हम जैव प्रक्रम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं जैव प्रक्रम का डिफिनेशन क्या है। इसका डिफिनेशन है, लाइफ प्रोसेस वो सभी बेसिक क्रियाएं हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ये एक बेसिक क्रिया है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जरूरी है। अब वो बेसिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं? जैसे आपका हो गया रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। और भी होती हैं हमारे बॉडी में, जैसे डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, बॉडी का ग्रोथ हो गया। ये सारी चीजें हमारी बॉडी को जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं। ये सारी प्रोसेस इस जैव प्रक्रम में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हम बारीक बारीक सब चीज इसमें पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। अब इसमें फिर एक सवाल बनता है, एक दिन मान लीजिए आप खाना ना खाएं, पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ी देर बाद आपको कमजोरी महसूस होगी। अगर हम एक दिन फास्ट रहते हैं तो थोड़े टाइम के बाद हमें भूख लगती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है। हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी होगी तो हमें चलने में, फिरने में, बात करने में दिक्कत होगा, किसी काम को करने में दिक्कत होगा, उतनी आसानी से हम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम भोजन लेते हैं, उस भोजन का डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है। फिर उस एनर्जी का उपयोग हम बॉडी में कोई भी टूट फूट हुई है उसके मरम्मत में करते हैं, बॉडी की ग्रोथ में करते हैं। बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम करते हैं, वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलता है। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक लंबा स्टेप बाय स्टेप चैन है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain food and utilize it for energy, growth, repair, maintenance and proper functioning of the body। ठीक है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव जीव है जो भोजन लेता है और इस भोजन का यूटिलाइजेशन करके वो एनर्जी प्राप्त करता है, ग्रोथ होता है बॉडी का, हमारे बॉडी में कहीं भी टूट फूट हुई है तो उसका मरम्मत होता है, उस मरम्मत मेंटेनेंस होता है बॉडी का, और बॉडी में जो भी जीवित रहने के लिए फंक्शन है वो सारी प्रोसेस होती है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो न्यूट्रिशन के थ्रू आता है। भोजन का लेना, फिर भोजन का पचना, उससे एनर्जी मिलना, और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे किस तरह होता है, ये सारी प्रोसेस मिल करके न्यूट्रिशन बनता है। ये न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि जो अलग अलग जो जीव है वो अपना भोजन अलग अलग तरीके से लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर होकर बनाते हैं, ऐसे को हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, मतलब परपोषी। वो अपना भोजन, अपना पोषण किसी दूसरे पर डिपेंड होकर के लेते हैं। इसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के थ्रू। नोट कर लीजिए सवाल। देन आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे लाइफ प्रोसेस क्या है। और इसमें लाइफ प्रोसेस में आपका आता है जीवन की वो सारी क्रियाएं जो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सब सारी लाइफ के हमारे बेसिक क्रियाएं हैं जो जरूरी है हमें जीवित रहने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म।